बेटा एक बार के लिए जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 10 इन योर माइंड. इट इज नॉट डिफिकल्ट बट सफिशिएंटली बोरिंग. एग्जाम्पल 10 नहीं कुछ भी नहीं है आपका, पहले से कुछ जो फॉर्मूला पता है बस. देखो फर्स्ट टर्म ए दिया है, nth टर्म बी दिया हुआ है. चलो ठीक है 10th बेटा. फर्स्ट टर्म तो ए है, nth टर्म मेरा बी है. मालूम हो अब देखो मैंने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया. मालू आई विल कम ओवर देयर, यू विल नॉट लाइक इट and even I am very lazy for it. No बेटा होम. a r की पावर n माइनस वन होता है. मैं r को अभी के लिए कैपिटल R मान रहा हूँ. क्यों यार, वो वेरिएबल में मजा नहीं आता इसलिए. r की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू बी है. r की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू बी अपॉन a है. एक बार ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर x की पावर 10 इज इक्वल्स टू कुछ y दिया हुआ रहता है तो तुम 10th रूट ले लेते हो, यानी x इज इक्वल्स टू y की पावर 1 अपॉन 10 लिखते हो. ये समझता है तुम लोगों को. तो मैं एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे कर रहा हूँ. b बाय ए की पावर 1 ओवर n माइनस वन. यहाँ तक लाइफ सिंपल है बेटा. ये तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाया मैंने, a r की पावर n माइनस वन. ठीक है ना वाला. मालूम बेटा आज नहीं तो आज तक रोज ही लेट आया. अब आज से वो घर भेजूंगा तो तू कल से शायद से, मैं पक्का नहीं बोल सकता, वो टाइम पे आया. ठीक है ना. जाओ अभी घर जाओ. अरे रिकॉर्डिंग देखना है तेरे पहले की, वैसे भी 4 बची हुई देखने की. अभी जाके वो 4 देखना शुरू कर, फिर 5वीं भी देख लेना. देख ले तो फिर आज की भी देख लेना. जा अभी घर. प्लीज मेरे को मालूम है, कोई इरिटेट मत कर बेटा. अरे घर बहुत दूर नहीं है अपना. घर जाओ अभी प्लीज. यहाँ तक है ठीक है. अब मालूम है, कोई इरिटेट मत कर बेटा प्लीज. मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज. मालूम प्लीज मेरे को इरिटेट मत कर बेटा. इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द एन टर्म्स. अब प्रोडक्ट ऑफ द एन टर्म्स बोल रहा है. जो लोग सम वम पढ़ के आए हैं, फॉर्मूला गलती से आगे का जिनका हो गया, उसकी बात ही नहीं कर रहा है वो a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू करते 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 an की वैल्यू कितनी बोल रहा है. आई थिंक p बोल रहा था. तो a1 की वैल्यू तो a है, a2 की वैल्यू कितनी है बेटा ar है, a3 की वैल्यू कितनी है ar स्क्वायर है. करते करते an की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी a r की पावर n माइनस वन. नहीं ना सर वो तो b के बराबर है. हाँ ठीक है हमारी भावना मेरे तक पहुंच गई बट ठीक है. इज इक्वल्स टू p हो रहा है बेटा. ठीक है. अब देखो मैं ना मल्टीप्लिकेशन है, ये a खुद कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा n टाइम्स. तो आंसर कितना आ जाएगा a की पावर n हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, देखो अभी ये r स्क्वायर r क्यूब r की पावर n माइनस वन टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि यहाँ तक हो रहा है. देखो तुमको याद है ना a की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता था, a की पावर m प्लस n. तो देखो ये a की पावर n इंटू r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते 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 n माइनस वन तक के वो चले जाएगा. क्या वो AP का सम आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो AP बनता है. तो फर्स्ट n माइनस वन टर्म का सम मांग रहा है वो. एक काम करो ये सब चीज़ें भूल जाओ, एक बार ये सब चीज़ें भूल जाओ. ठीक है ना. अपन AP के बारे में बात करें. बाय एनी चांस तुमको याद है क्या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता था. तुमको वैसे 10th में भी था. 10th में भी मैंने एटलीस्ट एक बार बोला था, अगर तुमको फॉर्मूला याद है सम ऑफ फर्स्ट n. हाँ नहीं n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है. ये मैंने ऐसे एक बार 10th में जब तुमको एग्जाम्पल बोला था कि रट लोगे तुमको 11th में काम में आएगा, नहीं भी रटोगे तो कोई बात नहीं 11th में बताऊंगा. देखो 1 2 3 4 टिल n, पहले n नेचुरल नंबर्स हो गए. मेरे को सम ऑफ ये टर्म्स निकालना है. Sn का फॉर्मूला रहता है n बाई टू a प्लस एल. तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू. सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस वन अपॉन टू. सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर हो जाएगा 50 इंटू 51 बाई टू. सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर से आ जाएगा n इंटू n प्लस वन अपॉन टू जो रहता है, n की जगह पे ये है एक्चुअल में. तो n प्लस वन बाई टू हो गया है मेरा.
जिसका मतलब क्या हो गया है n माइनस वन इंटू एन द होल बाई टू। ठीक है, तो बेसिकली वो यहाँ पे मेरे काम में आ रहा है, इसलिए मैं पूरा समझा रहा था आप लोगों को। क्या मेरा इन सबका सम मिला के n माइनस वन इंटू एन द होल बाई टू, यहां तक क्या हो रहा है? यहां तक किसी को भी कोई इश्यूज है क्या? नहीं। अब देखो मेरे को r की वैल्यू तो बचपने से पता थी, तो a की पावर n, r कितना है मेरा b बाय ए की पावर n माइनस वन, b बाय ए की पावर 1 ओवर n माइनस वन, ये मेरा r हुआ है बेटा, और उसकी पावर ये थी मेरी r की पावर, तो n माइनस वन n बाई टू, देखो ये और ये कट गया, तो क्या मेरा आंसर a की पावर n b बाय ए द होल पावर, ये वाला लिखा है बच्चा ने भी, यहाँ तक हो चुका है। मुझे निकालना क्या है मुझे ये नहीं पता एक्चुअल में, रुक जाओ, नहीं ना बच्चा, रुक जाओ, आई गेट बैक टू योर क्वेश्चन, जस्ट एक से मुझे निकालना क्या है मुझे देखने दे। प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। ठीक है, अब देखो उससे कुछ तो एक क्वेरी आया सर, ये ए नहीं कटेगा क्या है सर, ये बोल रहा है तू बच्चा। बेटा देख, x की पावर 5 इंटू 3 बाय एक्स की पावर 3 में ये और ये ऐसे नहीं कट सकता है, पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे इसको इसका एक्सपोनेंट देना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया बेटा अभी के लिए a की पावर n, b की पावर n बाई टू अपॉन a की पावर n बाई टू इज इक्वल टू p। अब ये सॉल्व जरूर हो जाएगा, तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, a की पावर m माइनस n, तो a की पावर n माइनस n बाई टू जाएगा a की पावर n बाई टू, b की पावर n बाई टू इज इक्वल टू p। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया सर, क्यों? यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा बेटा ने, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ये क्या है बच्चा ने सब कुछ, वो जैसा उसमें वन माइनस हाफ है हाफ, वो मैंने ऑलरेडी सोच के कर दिया था। यहाँ तक है ठीक है बेटा। अब देखो ये वैसे हो गया, मान लो ए बी द होल पावर n बाई टू इज इक्वल टू पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा मैं, तो ए बी की पावर n इज इक्वल टू पी स्क्वायर, जो मुझे प्रूफ करना था। अब एक और बार देख लो सोल्यूशन, ठीक है ना, मैं समझा रहा हूँ। तुमको फर्स्ट टर्म a nth टर्म b दिया गया था, तुमने कॉमन रेशो यानी ए आर की पावर n माइनस वन से कॉमन रेशो, मैंने आर जान मुझे कैपिटल लिखा था, जैसे मुझे कंफ्यूजन ना हो क्या मुझे पता है क्या नहीं पता है। आर की वैल्यू कुछ अजीब सी ये आई, मुझे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स p दिया गया था, यानी a इंटू बी a इंटू ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इंटू कहते हैं ए एन की वैल्यू, तो मैंने बाय फॉर्मूला सबकी वैल्यू डालना शुरू किया। यहाँ पे कोई इशूज? फिर मैंने क्या किया, ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ था, n टाइम्स, तो a इंटू ए n टाइम्स हो, तो a की पावर n हो चुका है मेरे लिए वो। आर के पावर वन इंटू आर के पावर टू इंटू आर के पावर थ्री करते करते n माइनस वन तक के जा रहा था, तो वो ये पावर्स यानी बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड होते हैं, ये लगाया। अगर तुमको फॉर्मूला पता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस वन बाई टू, तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर विल बी n माइनस वन इंटू n माइनस वन प्लस वन यानी n द होल अपॉन टू। उसे ईजियर हो गया मेरे लिए, वो मैंने डाल दिया। ये की वैल्यू अभी मेरी p के बराबर चल रही थी, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, तो ऐसा मतलब हर क्वेश्चन में ही लगता है क्या, मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं, r की जगह r की वैल्यू डाला और फिर सॉल्व कर लिया। गाइस यू हैव 5 मिनट्स टू सॉल्व, ठीक है ना, मालूम कल से मेरे को 10 मिनट जल्दी चाहिए। हाँ, यानी 4:45 अगर टाइम है, 4:35 विल बी लास्ट एंट्री फॉर यू, एल्स यू विल बी होम, आई एम टेलिंग यू। बैठो अभी, फटाफट करेंगे बच्चा लोग प्लीज। क्या? नहीं देखो ऐसा लग रहा है तेरे को ना, अभी वेरिएबल्स वगैरह देखने की आदत नहीं थी ना, इसके लिए तुझे रादर मैं बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड, मुझे ध्यान नहीं, हमको शायद फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते थे, मुझे बहुत पसंद आया था, तब क्या ये गंदगी नहीं आया था, क्योंकि 10th तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अच्छा ठीक ठाक था। हमको ग्राफ पढ़ा है, मेरे को तो बहुत मजा आया, मेरे को ग्राफ पसंद है, पता नहीं क्यों। फिर जब ऐसी चीज़ें आना शुरू हुई तो मुझे हेट्रेड नहीं बोलूँगा मैं, और मुझे क्या कर रहे हैं यार, नंबर्स क्यों नहीं दिख रहे, वो होता था। पर धीरे धीरे व्हेन आई गॉट अ लिटिल यूज्ड टू द आइडिया कि यार नंबर्स नहीं बट वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स भी नहीं होना चाहिए,
कॉन्स्टेंट विच आर इन फॉर्मेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स अगर है तो कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरे को सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी, मैं बिल्कुल नीटली नहीं लिखता था, तो मेरे को देख के वो समझने में इशू हो रहा था। धीरे 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 मैं थोड़ा नीटली लिखना शुरू किया ना, तो मुझे वो मेरे अल्फ़ाबेट्स डिफरेंस करना आना, कॉमन क्या निकला दिखना आना शुरू हो गया था। वही जो 10 तक के गंदा गंदा घुसा के मैं लिखता था, कभी कभी तो देखेगा हैंड राइटिंग यहाँ पर, तो भी इंसान समान लिखता हूँ मैं, और जब मैं मेरे खुद के लिए सॉल्व करता हूँ तो और गंदी है इससे। हाँ हाँ ठीक है, ये इंसान समान है, ये मेरे लिए इंसान समान है, बट तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, कर लेगा अच्छा ट्राई। नहीं नहीं, एक्स और एन में तो मेरा डिफरेंस मेरे को नहीं समझ में आता कई बार। बेटा वो कल करेंगे, एक्चुअली मैं ना पेपर चेक करने का टाइम नहीं मिला, मैं कल लेके आऊँगा पेपर तुम्हारे चेक करके, तब डिस्कस भी करेंगे। हाँ बच्चा, मैं मोस्टली रखूँगा तो सही, क्योंकि ज़रूरत है तुम लोगों को। बस में नहीं बच्चा, देख तो सैटरडे को ले लेते टेस्ट, ये संडे को, सैटरडे को है ना। हाँ तो संडे को टेस्ट है तो फिर उसमें क्या परेशानी होगी, कोई परेशानी नहीं। मेरे को चलता है सैटरडे टेस्ट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सैटरडे सुबह रख लेते हैं। बेटा टेस्ट दे, तेरे को खुद को कॉन्फिडेंस है आधा, तेरे को एक गलतियाँ मिलना शुरू होगी बेटा, और मेरे को भी रियलाइज़ होगा। तू देख ये हो जान दे, फिर अपन करते हैं। छाप मत बच्चा क्रैशा। Sum of first n natural terms is n into n plus 1 by 2. n plus 1 by 2. नहीं, तुझे वैसे भी याद होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, और अगर गलती से याद नहीं भी है तो फॉर्मूला इजीली बन जाएगा, n by 2 a plus l। n तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, तो n ही से अपने थे n by 2, a अपना फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म अपना n है, तो n by 2 1 plus n हो रहा है। हाँ बच्चा, क्योंकि मेरे पास n माइनस 1 टर्म्स है ना बच्चा यहाँ पे, ये देख ये वाला पावर हो जाएगा r की पावर n माइनस 1, तो मेरा r की पावर n माइनस 1 ये जो चल रहा है, तो 1 2 3 4 लेते 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 n माइनस 1 तक के का है, तो मेरा उसका सम कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल टर्म्स इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। मैं बोल n रहा हूँ बट लिख n माइनस 1 रहा हूँ मैं। क्या बचा, आज ये नहीं होगा बेटा, अपने एग्जाम्पल्स में अभी वर्डेड प्रॉब्लम्स अच्छे हुए, अगर मान ले वो हो जाता है आज गलती से स्टार्ट भी, तो मैं तुम्हारे को पूरी एक्सरसाइज का होमवर्क दे भी दूँ मान लो, और तुम अटेम्प्ट करके आ भी जाओ, तो भी ऐसा नहीं है करके तुम्हारा पूरा पूरा एक शॉट में खत्म हो जाएगा, है ना। इट विल टेक 2 more सेशंस, जिसमें कल तो अपने को होमवर्क डिस्कशन करना है, तो तेरा ये एक्सरसाइज खत्म होगा। मुझे ध्यान नहीं है बेटा कितना आए थे, यानी उनके कुछ फुद्दू उद्दू स्टार्टिंग के चैप्टर्स कट गए थे, और आखिरी के एक दो चैप्टर फुद्दू ही है, बट हो जाता है, तो इतना स्ट्रेस मत ले। ये चैप्टर बड़ा है बेटा, हर चैप्टर इतना बड़ा नहीं है। कौन सा चैप्टर बड़ा है? और देख एक स्टैटिस्टिक्स बड़ा है मैं मानता हूँ, आखिरी में एक स्ट्रेट लाइन सबके चैप्टर है, वो तेरे को लग रहा है बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा नहीं, वो एक दिन में एक एक्सरसाइज मैं भगाए बिना तेरे को करवा दूंगा, बिना भगाए। कुछ एक्सरसाइज है जो उसको 3-3 4-4 दिन लगाऊंगा, क्योंकि उसकी उतनी औकात है, बचवे की है ही नहीं बेटा, तू स्ट्रेस मत ले, और हो जाएगा रे पोर्शन वेल बिफोर टाइम हो जाएगा तेरा, और रिविजन भी हो जाएगा। ये हुआ है क्वेश्चन,
हाँ वो तो मैं तुमको स्टार्टिंग में बताया था, तुमको रियलाइज नहीं होगा, भग से भागेंगे वो लोग। चलो चलो चलो, वो अलग बात है फिर तो, है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं जमा बोलना। चलो 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 कोई बात नहीं, अब सुनो। हाँ बोलो तो। वो देखो, वो अगर आगे बढ़ चुके हैं तो अपना कोई ऑप्शन नहीं है। द फ्यू ऑप्शन दैट आई कैन सजेस्ट यू इज, या तो अपन 2 घंटे की क्लास लो, रोज नहीं, ऑल्टरनेटिव डेज, जैसे आई कैन टेक 2 आवर्स की क्लास ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, जैसे तुम्हारे स्कूल तक पहुंच जाए, जो स्टिल अपना पूरे साल भर फीजेबल नहीं रहेगा। हमारे 12th के अंदर क्या है, वो सौम्या शिंदे जो है, वो बच्ची मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देखती है। हमारे 12th में अच्छा खासा आगे बढ़ा हो कि हमने बहुत पहले स्टार्ट किया हुआ था, तो आई कैन अफोर्ड टू गिव देम हॉलीडे टुमारो, और तुम लोगों का 2 घंटे की क्लास ले लूँ मैं, 3:45 से लेके 5:45, क्योंकि तुम लोगों को उसके बाद एक्सटेंड मैं नहीं कर सकता, मेरी क्लास रहती है और तुम रुक नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारी भी क्लास होती है। तो इफ़ यू वांट हम कल 2 घंटे ले सकते हैं, बट आई कैन नॉट डू दिस थिंग कि मैंने तुमको बोला चलो अब ये होमवर्क कर लेना और अगले दिन वो होमवर्क डिस्कस नहीं करके आगे बढ़ा दूँ, कि उसमें पोर्शन बोलने के लिए खत्म हो जाएगा पर तुम्हारे को थोड़ी कुछ समझेगा। इसलिए ठीक है, डू नॉट ट्राई टू मैच अप स्कूल का पेस, बट स्कूल में ध्यान देने की कोशिश करो जो वो कंसेप्ट बता रहे हैं। दैट वे व्हाट विल हैपन इज ना, आई कैन पेस अप, है ठीक है। तुमको एसएन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n-1 अपन r-1 गलती से पता है, मुझे उसमें बहुत एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। हाँ ये चलो ठीक है, ऐसे स्कूल में नहीं हुआ रहेगा, बट एक ही बच्ची अगर है जिसका नहीं हुआ है, बच्चे लोगों ने ध्यान दिया हुआ है, वो बच्ची भले कितनी वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, बट पेसअप हो सकता है एक अकेला बच्चा अगर वीक हो को नहीं आता हो तो, बट 3-4 को नहीं आता है ना, तो थोड़ा इशू आ जाता है। चलो वो डिस्कशन में देखते हैं, पहले एक समझो, पहले एग्जाम्पल नंबर 11, ये थोड़ा सा बोर है एग्जाम्पल, ठीक है। इसे कैलकुलेशन में थोड़ा जुगाड़ कर लो तो अच्छा है, नहीं तो गंदा है। पहले मैं तुमको गंदगी दिखा रहा हूं, तुमको सिर्फ गंदगी इसलिए दिखा रहा हूं कि गंदगी से सॉल्व होता है, बट उसका जुगाड़ से कितना इजीली और फट से हो जाता है वो देखते हैं। पीएथ और क्यूएथ टर्म क्यू और पी दिए गए एक जीपी के, मैंने बोल दिया लेट द फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड लेट द कॉमन रेशियो बी कैपिटल आर। तो अब देखो यहाँ पे बेटा, ए आर की पावर p -1 की वैल्यू q आ रही है, ठीक है। तो यहां से मैं a की वैल्यू निकाल, अच्छा छोड़, और यहाँ पे a r की पावर q -1 p आ रही है, मैंने दोनों को डिवाइड किया, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो बन जाएगा r की पावर p -1 अपॉन r की पावर q -1 इज q अपॉन p। तो r की पावर p -1 माइनस ऑफ q -1 ब्रैकेट में जाता है, वो खोल रहा हूं तो -q + 1 हो जाएगा भाई लोग, इज q अपॉन p। यहां तक है ठीक है, टक टक, r की पावर p -q इज q अपॉन p, विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू q अपॉन p की पावर 1/p - q। यहां तक है ठीक है लाइफ, हाँ यस। मुझे मांगा क्या है, शो दैट p + q टर्म की वैल्यू ना। हाँ अब देखो, अब मेरे को ये r की वैल्यू मिल गई है, तो अब मैं a की वैल्यू निकाल ले रहा हूं। अब देखो गंदगी शुरू, a फर्स्ट इक्वेशन में डालू सेकंड इक्वेशन में डालू, जिसमें भी आपको पसंद है कोई भी सेम ही देगा, a में डाल दो, चलो फर्स्ट में डालते हैं। a r की जगह क्या लिखा है, q/p की पावर 1/p - q की पावर p -1 इज इक्वल टू q। मालूम, ध्यान देना बेटा, तू सिर्फ बैठने के लिए डेस्परेट था क्या, रेगुलर ध्यान देने के लिए भी था। यहां तक है ठीक है एक बार का। अब देखो a q/p द होल पावर p -1 अपॉन p - q इज इक्वल टू q, ठीक है ना। अब वो वहां भेजना है तो एक बार उल्टा कर देना, a इज इक्वल टू q इंटू p/q की पावर p -1 अपॉन p - q। ये भी तो उल्टा होगा p नहीं ना बेटा, वो थोड़ी होगा, देख जैसे को एक्सप्लेन करने जाता हूं मैं। a x/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z अगर है तो वैसे ये ax² / y² इक्वल टू z² होता था, या 2/3 ले ले तो कोई और समझेगा। ये यहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा, 2/3 पावर 2/3 पावर वो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ यहाँ का डिनोमीटर वहाँ पे न्यूमेटर, यहाँ का न्यूमेटर यहाँ पे डिनोमीटर बन रहा है,
यस, यहाँ तक है ठीक है भाई लोग, पहले तो मुझे बताओ। हाँ, अब a इज इक्वल्स टू q p की पावर p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू द होल ओवर q p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू। अब इन दोनों में लगेगी मेरी प्रॉपर्टी, करेक्ट। a q इंटू वन, q की पावर वन माइनस p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू इंटू p की पावर p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू। a q मैं एलसीएम ले रहा हूँ, p माइनस क्यू माइनस p प्लस वन द होल ओवर p माइनस क्यू इंटू p की पावर p माइनस वन ओवर p माइनस क्यू। ये और ये कट गया बेटा, तो बेसिकली a की वैल्यू आ गई है q की पावर वन माइनस क्यू इंटू p की अपॉन p माइनस क्यू इंटू p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू। ऐसा कुछ आ रहा है, देख लो एक बार, कुछ कैलकुलेशन गलती तो नहीं हुई है, कि मुझे कुछ भी याद नहीं है इसका कैसा आता दिखने में। अरे रुक रे, क्या कॉन्फिडेंस मेरे को नहीं, मेरे पे जितना तेरे को मेरे पे आ गया बेवजह, देख कर तो लग नहीं रहा है अभी। चलो ठीक है, मान लेते सही है, 99% सही है, बट देखते हैं अभी का। ये a की वैल्यू देखो कितनी घिनौनी आई है। अब मुझे मांगा क्या है, p प्लस क्यू एच टर्म। अब देखो अब देखो अब देखो, गंदगी खत्म नहीं हुई अभी, एक बार उधर देख लो यार। मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम, नहीं फिर तुम्हारे को मैं नॉर्मल मेथड से बता दूंगा। मैं तुमको तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो एग्जाम में तुम्हारे को ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जो तुमको जुगाड़ नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता था ये जुगाड़ यार, ये तो मैंने ऐसे ही किया, फिर सोल्यूशन देखा इसे इतनी जल्दी कैसे आ गया, तो मुझे देखा ओहो तुम्हारे साथ भी वैसे ही होगा। तो वैसे लग रहा है, रुको 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 एक बार देख लो ना, p प्लस क्यू एच टर्म निकालना था हम लोगों को ना। हाँ, तब देखो वो हो जाएगा a r की पावर n माइनस वन, करेक्ट। अब देखो a क्या है मेरा, q की पावर वन माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इंटू p की पावर p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू इंटू r की वैल्यू क्या है भाई लोग, r की तो क्यूट थी ना, हाँ क्यूट नहीं बोल सकते बट इतनी गंदी नहीं थी, q बाय p वन बाय p माइनस क्यू। अब द होल पावर p प्लस क्यू माइनस वन चल रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आ गया आंसर, आ गया है, इतना कुछ गंदा नहीं है, कर सकते हैं, निकालना है तेरे को। वो कटेगा नहीं बच्चा, कटेगा नहीं, वैसे बहुत क्रेजी कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखो अब ये हो गया है q की पावर वन माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p की पावर p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू इंटू क्यू बाई p की पावर p प्लस क्यू माइनस वन द होल ओवर p माइनस क्यू। ठीक है, अब मैं अपना अपना अपने अपने को भी दे दूंगा यहाँ पे एक ही बारी में, p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो इसमें और इसमें प्रॉपर्टी लग गई मेरी अगर, तो देखो फट से आंसर आ गया, वन माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस वन द होल ओवर p माइनस क्यू इंटू इन दोनों में प्रॉपर्टी लग गई, सब्ट्रैक्शन में लग जाएगा बेटा, p की पावर p माइनस वन माइनस ऑफ p प्लस क्यू माइनस वन द होल ओवर p माइनस क्यू, प्लस वन माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, तो q की पावर p अपॉन p माइनस क्यू इंटू ये p की पावर p माइनस वन माइनस p माइनस क्यू प्लस वन, ये कट गया, ये कट गया, तो माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू हो गया है मेरे लिए। ठीक है, यहाँ तक है, देख लो अभी के लिए, अभी से रोना मत शुरू करना। हाँ, q की पावर p अपॉन p माइनस क्यू इंटू ये पावर नेगेटिव थी तो नीचे भेज दिया बेटा मैंने उसको, p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू। अब वन अपॉन p माइनस क्यू को मैंने कॉमन निकाला, तो q की पावर p अपॉन p की पावर q द होल ओवर वन बाय p माइनस क्यू। अगर उस पे छोड़ दिए तो उसने शो दैट बोला था बच्चा तेरे को, वो प्रॉब्लम था ये। ठीक है, देखो सोल्यूशन ऐसे आता है, जब मैं फर्स्ट टाइम 11th पढ़ा रहा था तो आई हैड टू सॉल्व एट होम एंड कम, कि मेरे को ही पता ना कहाँ अटक जाऊंगा मैं, भले एपी आता हो कंसेप्ट आता हो, कैलकुलेशन में अटक जाऊँ, कुछ बेइज्जती हो जाए क्लास में, तो मैं पहले करके आता, अब नहीं करके आता, अब हो भी जाए चलता है, वो हम लोग रिकॉर्डिंग से हटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब ये वाला पार्ट देखो अभी के लिए, इसने वो देखो वैसे टर्म p यानी ए पी है वो, ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये ठीक है, अपना r यही आया था, r तक कोई इशू। अब देखो उसने निकम्मों ने a निकाला ही नहीं, क्यों नहीं निकाला तुमको दिखाता हूं। अब उसने क्या बोला, सर तुम्हारा
पी प्लस क्यू टर्म की वैल्यू बेसिकली ये हो जाएगी, मैं मेरे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, a इंटू आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 हो जाएगी सर। अब देखो उसने स्मार्टली क्या किया, उसने बोला सर क्या मैं इसको r की पावर p माइनस 1 इंटू आर की पावर q लिख सकता हूँ क्या? a की पावर m प्लस n को मैं a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकता हूँ बच्चा मैं? अरे जब इसको मैं ये लिख सकता हूँ तो इसको मैं, समझे जी क्या हुआ है? अब देखो ये क्या था मेरा, वैसे ये मेरा p प्लस क्यू टर्म था ना, क्या मेरे इसकी वैल्यू pth टर्म के बराबर है? ये देखो तुम्हारा pth टर्म कहाँ गया, हाँ, और वो तो q के बराबर दिया गया है मुझे। सब कुछ समझा नहीं तो एक सेकंड रुको, जिनको समझ गया अमेजिंग। तुम लोगों को कॉमन रेशियो कितना आया था तुम्हारा, q बाई पी 1 बाय पी माइनस क्यू आ गया था। तुम लोगों को पहले दो इक्वेशन में 1 डिवाइड बाई 2 किया था, उसके अंदर तुम लोगों ने pth टर्म ये बोला था और qth टर्म ये बोला था, याद है तुम लोगों को? अब मुझे क्या बोला गया था, p प्लस qth टर्म बताओ, तो वो a r की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 होना था, जिसको उसने स्मार्टली क्या किया है, a r की पावर p माइनस 1 इंटू आर की पावर q, और इसकी वैल्यू तो मेरे q के बराबर है, निकम्मों ने बोला, तो q इंटू आर की पावर q हो गया ये, और r की वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो r की वैल्यू डलवा दिया उसने मुझसे, तो हो गया है q इंटू क्यू बाई पी की पावर 1 बाई पी माइनस क्यू था ना, ये किया। अब यहाँ पे तो जो भी सॉल्विंग हुआ वगैरह किया और फिर आंसर निकाला। अभी इन दोनों में प्रॉपर्टी लग गई बच्चा, ये देख, एक की पावर भी तो था कुछ, तो भी जाओ, आर की वैल्यू ये हो गई है ना मेरी, ये आर की वैल्यू थी कि पावर p प्लस क्यू माइनस 1 भी डालना पड़ेगा। समझाइए क्या हुआ है? एक समझो, तुम एक काम करो, पहले तुम एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ आर निकाल के दो मुझे, पहले सिर्फ मुझे आर की वैल्यू निकाल के दो तुम लोग, तुमको जो क्वेश्चन में दिया गया उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू मुझे निकाल के दो। एग्जाम्पल नंबर 11 है बेटा, बच्चे लोगों को भी निकालना है बेटा, ठीक है। तो जब तुम्हारे आर की वैल्यू आ गई है, तेरी आर की वैल्यू आ गई है, नहीं तेरा कहा क्या आया है तेरा अभी तक है, तो तू तब से क्या मेरे को देख रही है? अरे मेरी माँ, तेरे को ये चीज़ समझा क्या, ph टर्म की वैल्यू क्यू दी हुई है, तो इससे क्या मिल जाएगा तेरे को, a आर की पावर p माइनस 1 की वैल्यू क्यू हो रही है, समझा तेरे को?
तेरे को क्यू टर्म पी दिया गया है, तो ए आर की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू पी, ये समझा तेरे को। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपन ने 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर किया, ए कट जाएगा, आर की पावर पी अपॉन पी माइनस वन अपॉन आर की पावर क्यू माइनस वन हो जाएगा, क्यू अपॉन पी। ये आर की पावर पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन हो जाएगा, माइनस दोनों को मिलेगा जब वो, क्यू अपॉन पी। तो आर की पावर पी माइनस क्यू एस क्यू अपॉन पी, तो आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी की पावर 1 बाई पी माइनस क्यू। यहाँ तक निकाल पहले। तेरे आर की वैल्यू फिर क्या आई बच्चा तेरी? द होल पावर पी माइनस क्यू। हाँ क्यू माइनस क्यू, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं वो सही है, उससे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तू देख अभी कंसेप्ट देखना, मैं जो कर रहा हूँ तेरे को भी वही कंसेप्ट पूरा लगाना है। तेरी बस आखिरी बीच में वैल्यू से को अलग लगेगी, पर आखिरी में आंसर सेम आ जाएगा तेरे को, उसका टेंशन मत लो। और समझ है मैं, हाँ। और तेरे को बता दो तेरी और मेरी वैल्यू एग्जैक्टली सेम क्यू है। अगर मान ले तेरा आंसर है पी अपॉन क्यू की पावर 1 अपॉन क्यू माइनस पी, मैं ऊपर नीचे -1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बेटा, तो ये p अपॉन क्यू की पावर -1 अपॉन पी माइनस क्यू हो जाएगी। अब ये माइनस जो इससे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मेरा, तो मैं यहीं पहुँच जाऊँगा। याद थोड़ी करना है ये चीज़, वो तो मैं इसके बाद का। हाँ अब देख ए की पावर माइनस एम जो है सर एक बार दिखाओ क्या वो चीज़ है, वो याद आना चाहिए बेटा। देख क्या क्या शो करना है, पी की पावर क्यू अपॉन क्यू की पावर पी द होल पावर 1 बाई पी माइनस क्यू, ऐसा कुछ करना है। दिखाना है एक बार। ये बुक है ना तेरे पास निकम्मे? आ गया मेरा। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ तक समझा है। अब देख तुम्हारे को क्या निकालना था, p प्लस क्यू एच टर्म निकालना था, तो a r की पावर n माइनस वन होता है। इसको उसने स्मार्टली क्या लिखा है, a r की पावर p माइनस वन इंटू आर की पावर q। देखो नहीं सर मेरे को ऐसा लिखना है q माइनस वन आर की पावर p, तेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बोल क्या लिखूँ मैं, पहला वाला लिखूँ, चलो ठीक है, p माइनस वन आर की पावर q। अब देख a टाइम्स आर की पावर p माइनस वन की वैल्यू q थी, तो मैंने फ्रॉम 1 मेरा a p प्लस क्यू की वैल्यू हो गई है q मल्टीप्लाइड बाय r की पावर q। q तो q है, r की वैल्यू क्या है बच्चा मेरी, q बाय p की पावर 1 बाय p माइनस क्यू है। द होल पावर q दिया हुआ है मेरे को, यहाँ तक है ठीक है। अपना अपना दिया मैंने q इंटू क्यू की पावर q अपॉन p माइनस क्यू, p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू। इन दोनों में प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊंगा तो q की पावर 1 प्लस q अपॉन p माइनस क्यू द होल ओवर p की पावर p अपॉन p माइनस क्यू। यहाँ तक है ठीक है। एलसीएम लूँगा q की पावर p माइनस क्यू प्लस q द होल ओवर p माइनस क्यू, p की पावर p अपॉन p माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा q की पावर p अपॉन p माइनस क्यू, p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू, 1 बाई p माइनस क्यू पावर्स में जब उसका कॉमन निकालूंगा तो q की पावर p अपॉन p की पावर q द होल बाय 1 बाय p माइनस क्यू। खत्म। है थोड़ा मेहनत, बट समझोगे एक बार, करोगे और नीटली करोगे गलती से तो जमेगा, नहीं तो डिफिकल्ट है बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन। ये बोल रही ना तू, ये बोल रही ना तू, तो ये देख ये जो था इसको मैंने स्प्लिट किया। हाँ हाँ बोल मालूम क्या होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू सॉल्व करता है बिल्कुल सॉल्व करता, तेरा आंसर आएगा। पर तू छापना मत, क्योंकि तेरा आर और मेरा आर टोटल डिफरेंट है। कुछ गलत है तेरा, बाय पी माइनस क्यू भी ना, तो वो तो कर हाँ ये है
अब ये क्यू की पावर पी अपॉन पी की पावर क्यू द होल पावर 1/p माइनस क्यू। फाइनल आंसर ये आ गया ना, 1/p माइनस क्यू दोनों में से कॉमन। कॉमन ले लिए। हाँ, ओके। बच्चा लोग बातें नहीं प्लीज़। नंबर्स चैप्टर को ना इज्जत मिलती नहीं बीवीएम में, यानी सीपीएस में भी नहीं मिलती है। बीवीएम में तो क्या करते हो, दो चार क्वेश्चन ही मार्क करा के देते हैं, वो करा देते हैं। सेंटर पॉइंट में सब कराते हैं, इससे डिफरेंस आ जाता है। इंडाइसेस का स्टार्टिंग का ईजी है, उसका लोगैरिथम जब स्टार्ट होगा थोड़ा ध्यान देना बेटा। कोशिश करना, नहीं जमा तो अपन करेंगे, अपन सेट्स एंड रिलेशन के बाद में लोगैरिथम करते हैं, अपन इंडाइसेस करते ही नहीं आज चैप्टर को, अपन इंडाइसेस छूते भी नहीं, ऐसा है। हाँ वो तो बस, वो पूरा चैप्टर बचा हुआ छोड़वा दिया ना, वो क्योंकि कटा हुआ है, उसके आगे है ही नहीं, तुमको कुछ भी नहीं है, तुमको है ही नहीं, वही तुमको है ही नहीं, तुम्हारे को सिर्फ एक ही है उसका टॉपिक, बस उत्तू से टॉपिक है, वो उत्तू सही है। हो गया क्या भाई लोग? हाँ मेरे साथ गलत है, सब कुछ गलत है जरा। Q प्लस पी तो आ ही नहीं सकता कहीं से भी, इंटू होना चाहिए कुछ ना, प्लस कैसे आ गया तेरा बेसिस में? अबे इंटू आर अपन टू होगा वो, ये प्लस नहीं इंटू होगा। अपने टाइम लो बट खुद से करो, नहीं तो घर पे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा और तब तुम बैठ बैठ के रटोगे, फिर टेस्ट में याद आएगा नहीं कि इतनी सही चीज़ रटना होता नहीं बेटा कभी भी। तुम्हारे को ये सब क्वेश्चन ट्यूशन में स्कूल में कराए क्या? वो ठीक है, बट अब वो कैसा रहता ना, नहीं नहीं पेपर में पूछेंगे भी नहीं मे बी, ऐसा मैं मे बी, बट अपन ओमिट नहीं कर सकते अनलेस तुम्हारे को कटाए स्कूल वाले, काट दो, जैसे बीवी में काट देते हो लोगों को। नहीं नहीं वो तो तूने जो कटाए काटी है वो तो पोर्शन में है ही नहीं एक्चुअल में, वो बुक तुम्हारी मॉडिफाई होकर हाई नहीं है, इसके लिए वो है ही नहीं पोर्शन में नंबर के अंदर। नंबर टू बाइनरी, बाइनरी टू नंबर ही है तुम लोग, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ है ही नहीं वैसा। मेरे को तो भाई स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा तेरा। हाँ सही है बिल्कुल, यहाँ तक फिर नहीं रुक जाओ 1 माइनस, फिर ये 1 है। तेरा तो भी आंसर तेरे को दिखने में अलग दिखता रहेगा, दे मेरे को एक बार करने दे, नहीं कुछ गलत है। यहाँ पे पावर में क्यों आना चाहिए था तेरा, सिर्फ क्यों? एक क्यों आना चाहिए था तेरा, कि पावर भी तो क्यू है ना बच्चा, ये तूने आर के लिए डाला है कि पावर इतना कॉम्प्लिकेटेड। क्यू, ठीक है, तो ये हो गया कि पावर क्यू, तो ये भी क्यू गया, ये भी क्यू गया, अब 1 माइनस ये क्यू, हाँ अब आ रहा है आंसर, क्यू माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी की पावर क्यू अपॉन क्यू माइनस पी, ये कट गया, ये नीचे भेजा, तो p की पावर q अपॉन क्यू माइनस पी द होल ओवर p की पावर
नहीं, क्यू की पावर p अपॉन क्यू माइनस पी। अब तूने 1 अपॉन क्यू माइनस पी को कॉमन निकाला अगर, तो p की पावर q अपॉन क्यू की पावर p 1 अपॉन क्यू माइनस पी आया। बट तेरे को अब ये इसको पलटा दे, तूने -1 दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रेसिप्रोकेट किया तो बन गया p की पावर नहीं q की पावर p अपॉन p की पावर q अपॉन की पावर 1 माइनस 1 बाई पी माइनस क्यू। चलो अब गाइस ओए, अब देखो ये जेन्युइनली गंदा क्वेश्चन था। अब आगे इतने गंदे क्वेश्चन नहीं है, रादर आगे के क्वेश्चन मुझे पसंद है। अच्छा नहीं पसंद है। एग्जाम्पल 13 एक भंगार क्वेश्चन बट ईजी है। पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म तुमको ए बी सी दिया गया हुआ है। मेरा फर्स्ट टर्म कैपिटल है, ठीक है ना। तुम्हारा पीएथ टर्म है ए आर की पावर पी माइनस 1 जिसकी वैल्यू ए दी गई है। क्यूएथ टर्म तुम्हारा ए आर की पावर क्यू माइनस 1 दिया गया है जिसकी वैल्यू बी दी गई है। और ये ए आर की पावर आर माइनस 1 की वैल्यू सी दी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन एक्चुअल में ये। देन शो दैट ए की पावर क्यू माइनस आर, शायद से हाउ। अब ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर p माइनस क्यू की वैल्यू 1 है, तुमको शो करना है। ठीक है, तुम्हारा LHS ये हो चुका है। अब a की जगह पर मैंने ये वैल्यू डाल दिया है, तो a r की पावर p माइनस 1 परफेक्ट। b की जगह पे a r की पावर q माइनस 1। रुक जाओ बेटा एक बार, रुक जाओ मेरे को लिखने दो प्लीज़। c यानी कि a r की पावर r माइनस 1 की पावर p माइनस क्यू। अब देखो पहले तो यहाँ पे अंदर अपने को दिया था a की पावर q माइनस आर, r की पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, a की पावर r माइनस पी इंटू आर की पावर q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, a की पावर p माइनस क्यू, r की पावर r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है यहाँ तक है। अब देखो ये और ये साथ में लाया अगर मैंने, तो a की पावर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू हो गया है। अब ये तीनों और उनके भी ऊपर वाले खोल रहा था अगर मैं, तो r की पावर देखो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये इसका हुआ। फिर इसका मैं लिख रहा हूँ क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। हाँ ये नहीं, ये बकवास तेरे को भी लग रहा है, पर तेरे को सॉल्व करेंगे तेरे को ये ऐसा रहेगा इच्छा की साला ये पूछ ले एग्जाम में, क्योंकि बहुत ईजी है। प्लस क्यू माइनस आर प्लस पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, भाई माइनस आर कहाँ गया, हाँ यार माइनस आर प्लस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, ए की पावर 0 आर की पावर 0 इक्वल टू 1, खत्म। ये बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुमको बता रहा हूँ मैं, इसमें सर पैर लगाने की वैसी जरूरत नहीं पड़ती है। ये एग्जाम्पल नंबर 13, थोड़ा क्विकली कर लो ये वाला, इसके बाद के अच्छे क्वेश्चन थे जेन्युइनली। हाँ इजी और समझने लायक है बेटा।
ये क्वेश्चन बिल्कुल जीरो सर पर का है और मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ना एटलीस्ट आई यूज टू क्रेव के एग्जाम में आ जाए। और प्रूफ होता है, तुमको पता होता है क्या लाना है। नहीं चांसेस नहीं हो सकते, ऐसा नहीं, रुक 5 मिनट बचे। ऐसा नहीं कि गलती होने चांसेस नहीं रहते हैं, बट तुमको पता है क्या लाना है। तो तुम अगर कुछ तो भी लाए हो, गलत लाए हो, तुमको पता है गलत लाए हो। नहीं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ में पता ही नहीं रहता क्या लाना है, कहाँ पे आके रुकना है। रुकना बेटा, एक और क्वेश्चन करा देना बेटा प्लीज़, प्लीज़ बेटा प्लीज़। तो मेरे पास एक और क्वेश्चन करा दो। नहीं समझेगा नहीं बच्चा, मैं देखो ऐसे नहीं, तू देख ले फिर चल निकल जाना, तू भले ही घर पे कर लेना, बट एक बार देखना। मैं होमवर्क नहीं दूंगा आज कुछ भी शायद से, बट तुम लोगों को कल मिल जाएगा अच्छा खासा होमवर्क, ठीक है ना। पहले बोलो कल 2 घंटे चलेगा क्लास। नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पेपर डिस्कशन के बाद मैं फिर क्लास ले पाऊँगा। तुम लोगों का कल 2 घंटे चल जाएगा क्लास। चलो 2 घंटे तक। a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इक्वल टू c की पावर 1/z और a b c i n g p प्रूव दैट x y z आर एन ए पी। ये बेटा खुद से समझेगा, यानी मैं तुम्हारे को डिस्करेज नहीं होगा, सच्चाई बता रहा हूँ। एक याद कई बार होने लगा 2 से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इसको k मान लेना। तो मतलब क्या, a की पावर 1/x इक्वल टू b की पावर 1/y इक्वल टू c की पावर 1/z जो था, इसको मैंने k मान लिया। अब इन इक्वल टू k मैंने मान लिया, ये सब अबे तीनों एक दूसरे से इक्वल थे, उसकी वैल्यू मान लो k है, ठीक है। देखो a की पावर 1/x की वैल्यू k है, तो क्या इसका मतलब a की वैल्यू k की पावर x हो जाएगी। x की पावर 1/2 अगर y था तो दोनों जगह स्क्वेयरिंग करता हूँ ना मैं, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर हो जाता ना बेटा। तो वैसा अगर a की पावर 1/x k है तो b की पावर 1/y अगर k है तो b की वैल्यू k की पावर y हो जाएगी, b की पावर 1/z अगर k है तो c की वैल्यू k की पावर z हो जाएगी। अब मेरे को पता था सिंस a b c आर इन g p, क्या इसका मतलब a इंटू सी की वैल्यू b स्क्वायर हो जाती है। a इंटू सी का मतलब k की पावर x इंटू k की पावर z इज इक्वल्स टू k की पावर y का स्क्वायर, मतलब k की पावर x प्लस z इज इक्वल टू k की पावर 2y। इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल, x प्लस z इज इक्वल टू 2y विच इम्प्लाइज x y z आर इन ए पी। कुछ भी नहीं, देखो ये अगेन ये पूछा जाता है तुम लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा, ऐसे 2 से ज़्यादा चीज़ें का एक दूसरे इक्वली k मान लेना, इंडिविजुअल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल लेना, फिर जो कंडीशन दिया है उसे सॉल्व कर लेना। करो ये फटते हैं। इज इक्वल टू हाँ सी, हाँ सी की पावर 1/z इज इक्वल टू k था, पावर z दोनों जगह पे रेस कर दिया मैंने, तो c का z/z कट गया इक्वल टू k की पावर z, c इज इक्वल टू k की पावर z हो गया है। हाँ अच्छा आ जाएगा ग्रुप पे पहले। मालू 3:45 की क्लास है, टाइम पे पहुंचना मेरे भाई। हाँ वो 4:30 का टाइम लेके मत पहुंचना तू कि सर आपने 4:30 बजे पहुंचना है। कल अपन लोग ना इतना पेपर डिस्कशन के बाद में अपन लोग इतना कर चुके होंगे कि हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है पूरी करी। ये देखो ये 15, 16, 17, 18 आगे के पूरे बचे हुए अपने, उसके अंदर अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 20 अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें लॉग वॉग लेके वैल्यू निकाला है उसने।
हाँ वो फर्स्ट एक्सरसाइज का। हाँ नहीं, जब तुमको आगे लॉग सिखाया जाएगा तब तुमको जम जाएगा वो, तो उसके लिए वो छूट जाएगा अभी का, बट उससे कोई टेंशन नहीं है इतना। अपना ये तो हो जाएगा, तुम्हारे को एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन। हाँ एक है अभी एक बार ना होमवर्क लिख लो अपना, 2-4 ही क्वेश्चन थे, इतने नहीं है प्लीज़, रोना गाना नहीं करना। 7th 8th 10th देखो जो आज सिखाया उसके ऊपर ही है वो, बस 7th 8th और 10th बेटा ये करके आना। अटेम्प्ट नहीं करोगे कोई मतलब नहीं आएगा बच्चा लोग, ठीक है ना। 7th 8th और 10th